हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बेसिक ट्रांसलेशन का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 हम कर चुके हैं और सीक्वेंस वाइज ही कीजिएगा। अगर आप पार्ट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। आप पार्ट 1 से ही स्टार्ट करिए। बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ। हमने यहाँ पे जो वर्ब है उसमें हमने स्टेट कर लिया है, पोजीशन कर लिया है। अब हम एक्शन कर रहे हैं और एक्शन में भी आपका प्रेजेंट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेट में हमने इतनी सारी वर्ब्स की थी, पोजेशन में इतनी सारी वर्ब्स की थी। आई होप ये सारी वर्ब्स आपको याद हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टेंसेस। ये प्रेजेंट का पूरा चार्ट है आपके पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक परमानेंट एक्शन होता है। जितने भी वर्ड्स लगते हैं वो सारे एक साथ गिवन है। एक्टिव वर्ब कहाँ होती है, पैसिव वर्ब कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें हमने इस चार्ट में इंक्लूड कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हो अपनी याद के लिए। जैसे ही कॉल्स मी डेली, वो रोज़ मुझे कॉल करता है। आई एम कॉल्ड डेली बाय हिम, मुझे रोज़ कॉल किया जाता है उसके द्वारा। ही इज़ कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल कर रहा है। आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे कॉल किया जा रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। दे हैव ब्रॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने नया घर खरीदा है। टीना हैज़ बीन गिवन अ चांस, टीना को एक चांस दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत जो होती है फ्यूचर से। फ्यूचर में फ्यूचर का नेचर क्या रहता है, कह रहे अबाउट टू हैपन एक्शंस रहेंगे। अभी एक्शंस होना बाकी है, अभी होगा ये एक्शन। इसमें आता है आपके पास टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, एनी फ्यूचर डिपिक्टिंग टाइम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्टिव एंड पैसिव की वर्ब कैसी रहेंगी। विल शैल V1 एक्टिव में रहेगा। विल शैल बी प्लस V3 जो है उसे हम पैसिव में लेंगे। सेंटेंस है ही विल टीच अस, वो हमें पढ़ाएगा। यू विल बी पनिश, तुम्हें पनिश किया जाएगा। ही विल नॉट टीच अस, वो हमें नहीं पढ़ाएगा। विल ही टीच अस, क्या वो हमें पढ़ाएगा। यू विल नॉट बी पनिश्ड, आपको पनिश नहीं किया जाएगा। विल दे बी पनिश, क्या उन्हें पनिश किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी यहाँ पे। आप देखिए, मैं कार खरीदूंगा तो मैं एक्टिव है, मैं काम करूँगा। ये योजना लागू की जाएगी। योजना के लिए पैसिव वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हम अपना प्लान बनाएंगे, एक्टिव है, हम आपका सब्जेक्ट है। अमन आज मीटिंग अटेंड करेगा। अमन डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव में लिखा जाएगा, एक्टिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये बच्चे खिलौने बेचेंगे तो ये बच्चे कोई काम करेंगे, एक्टिव किया जाएगा। ट्राई करें इन सेंटेंसेस को कंपोज करने के लिए। आई होप आपने इसे कंपोज कर लिया होगा। मैं एक कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार। ये योजना लागू की जाएगी, दिस स्कीम विल बी एग्जीक्यूटेड। हम अपना प्लान बनाएंगे, वी विल मेक अ प्लान। आर प्लान भी कह सकते थे यहाँ पे। अमन आज मीटिंग अटेंड करेगा, अमन विल अटेंड द मीटिंग टुडे। ये बच्चे खिलौने बेचेंगे, दीज चिल्ड्रन विल सेल टॉयज। अगली बात पे चलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस गोइंग ऑन एक्शन जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एनी फ्यूचर डिपिक्टिंग टाइम इनके साथ आएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़, इसमें कभी भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं होते, पैसिव नहीं होते। तो विल बी या शैल बी V1 प्लस ING से हम इन्हें कंपोज करते हैं। ही विल बी लिविंग इन पुणे बाय नेक्स्ट मंथ, बाय का यूसेज इसके साथ किया जाता है। अगले महीने वो मुंबई में रह रहा होगा। ट्राई करें ये सेंटेंसेस, सारे ही सेंटेंस एक्टिव हैं और सबके साथ ही विल या शैल बी V1 प्लस ING का इस्तेमाल होगा। आई होप आपने ये सेंटेंस कर लिए होंगे। आप कल इस वक्त ट्रैवल कर रहे होंगे, यू विल बी ट्रैवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो। इसे आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, बाय दिस टाइम टुमारो यू विल बी ट्रैवलिंग। सुधा अगले महीने से हमें पढ़ा रही होगी, सुधा विल बी टीचिंग अस बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने से मेरे माँ बाप मेरे साथ रह रहे होंगे। आई शैल बी लिविंग, आई एम सॉरी, ये वाला सेंटेंस था। मैं अगले साल बैंक में नौकरी कर रहा हूँगा। आई शैल बी वर्किंग इन अ बैंक बाय नेक्स्ट ईयर। अगले महीने से मेरे माँ बाप मेरे साथ रह रहे होंगे। बाय नेक्स्ट मंथ माई पेरेंट्स विल बी लिविंग विद मी। मैं अगले साल मुंबई में रह रहा हूँगा। आई शैल बी लिविंग इन मुंबई बाय नेक्स्ट ईयर।
अगली बात पे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में गोइंग ऑन एक्शन होते हैं, फ्यूचर का टाइम होता है एंड पीरियड ऑफ टाइम होता है। तीन चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। गोइंग ऑन एक्शन, एक्शन अभी चल रहा होगा, फ्यूचर का टाइम आएगा और बताएगा कि कितनी देर से एक्शन जो है वो चल रहा होगा। इस तरह से ये सेंटेंस कंपोज होता है। तीन चीज़ें फिर से कहूँगी, गोइंग ऑन एक्शन, फ्यूचर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। इसके भी नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होते, इसके भी पैसिव नहीं होते। ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ उसे यहाँ पर रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। अब अगले मंथ फ्यूचर टाइम है, यहाँ रहते हुए गोइंग ऑन एक्शन है, 10 साल हो जाएंगे पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। आराम से इस सेंटेंस को देखिए और यहाँ पे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए विल शैल बी वन प्लस ING से। ट्राई करें इन सभी सेंटेंसेस को, वीडियो पोज करके अपने सेंटेंस खुद कंपोज कीजिए। अगले सोमवार मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो जाएंगे। बाय नेक्स्ट मंडे आई शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। अगले महीने मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 10 साल हो जाएंगे। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। अगले बुधवार हमें ये चैप्टर पढ़ते हुए 2 हफ्ते हो जाएंगे। बाय नेक्स्ट वेडनेसडे वी शैल हैव बीन लर्निंग दिस चैप्टर फॉर 2 weeks। कल हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 1 महीना हो जाएगा। बाय टुमारो हमें है तो वी होना चाहिए। वी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ। कल मुझे ट्रैवल करते हुए 2 दिन हो जाएंगे। बाय टुमारो आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। तो फ्यूचर टाइम, गोइंग ऑन एक्शन एंड पीरियड ऑफ टाइम, ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखने के लिए। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो ये है फ्यूचर ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर ऑफ फ्यूचर का मतलब क्या है कि कोई एक्शन फ्यूचर में पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा बिफोर सर्टन पीरियड। फॉर एन एग्जाम्पल, ही विल हैव रीच बिफोर सनसेट, वो सनसेट से पहले पहुंच जाएगा। सनसेट बाद में होगा, वो पहले पहुंच जाएगा। तो ये हुई ना बात फ्यूचर ऑफ फ्यूचर की, राइट। विल शैल हैव प्लस V3 एक्टिव में, विल शैल हैव बीन प्लस V3 पैसिव में। अब बात करते हैं, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन सबमिटेड बिफोर मंडे। प्रोजेक्ट मंडे से पहले ही सबमिट हो चुका होगा। सो विल हैव, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें बिफोर एंड आफ्टर बेहद इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जिनकी वजह से सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट बनता है। ट्राई करें इन सेंटेंसेस को। विल शैल हैव प्लस V3 एक्टिव में, विल शैल हैव बीन प्लस V3 पैसिव में। मैं सोमवार से पहले पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, सेंटेंस एक्टिव होगा। ऐसे ही एक्टिव पैसिव यहाँ पे पहले सबसे पहले चूज़ कीजिए। आई होप आपने एक्टिव पैसिव चूज़ कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज करके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है और ये एक्टिव है, ये ज़रूर कर लीजिए। 6 बजे से पहले केक कट चुका होगा, केक डूअर नहीं है तो ये पैसिव हुआ। सनसेट से पहले मेहमान पहुँच जाएंगे, मेहमान एक्टिव है, राइट, डूअर है। मैं जनवरी से पहले जॉब ले लूँगा, मैं एक्टिव हूँ तो यहाँ पे एक्टिव आपका सेंटेंस रहेगा। पार्सल शनिवार से पहले डिलीवर हो जाएगा। पार्सल पैसिव सेंटेंस, पैसिव सब्जेक्ट है तो इसमें पैसिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। वीडियो पॉज करके अपने सेंटेंस कंपोज कीजिए। आई होप यू हैव सक्सेसफुली कंपोज द सेंटेंसेस। मैं सोमवार से पहले पहुंच जाऊंगा। आई शैल हैव रीच बिफोर मंडे। 6 बजे से पहले केक कट चुका होगा। द केक विल हैव बीन कट बिफोर 6। सनसेट से पहले मेहमान पहुंच चुके होंगे। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड बिफोर सनसेट। मैं जनवरी से पहले जॉब ले लूँगा। आई विल हैव गॉट द जॉब बिफोर जनवरी। पार्सल शनिवार से पहले डिलीवर हो जाएगा। द पार्सल विल हैव बीन डिलीवर्ड बिफोर सैटरडे, राइट। सो आई होप यू हैव डन इट रियली वेरी वेल। आगे चलते हैं। बात आती है पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो ये वंस हैपेंड एक्शन है, एक बार हुए और ख़त्म हो गए।
पास्ट इंडेफिनिट। इसमें बेहद इम्पॉर्टेंट है इन वर्ड्स को याद रखना। येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इन द पास्ट, 2 days अगो, अगो जहाँ पे भी आएगा V2 पास्ट का इस्तेमाल होगा। अब इसमें एक्टिव वर्ब जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चेंज होती हैं। V2 लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, ही रीच्ड एट 9 PM, वो 5 बजे पहुंच गया था। नेक्स्ट आता है डिड नॉट प्लस V1 चेंज हो जाता है नेगेटिव में, ही डिड नॉट कम येस्टरडे, वो कल नहीं आया। डिड प्लस V1 लग जाता है आपका इंटरोगेटिव में, डिड ही से एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा था। अब पैसिव में हो जाता है वॉज वर प्लस V3, द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड लास्ट ईयर, प्रोजेक्ट लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया था। द प्रोजेक्ट वॉज नॉट स्टार्टेड लास्ट ईयर, प्रोजेक्ट लास्ट ईयर स्टार्ट नहीं किया गया था। वॉज शी इंटरव्यूड येस्टरडे, क्या कल उसे इंटरव्यू किया गया था। तो दिस इज़ पैसिव सेंटेंसेस। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, फिर उसके बाद इन वर्ब्स को अप्लाई कीजिए। आपका सेंटेंस है भारत 1947 में आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे ये एक्टिव सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। मैंने कल एक पेन खरीदा, मैंने खरीदा, मैं इज़ अ डूअर, एक्टिव। उसने 2 दिन पहले मुझे खत लिखा, उसने लिखा, डूअर, एक्टिव है। पार्सल सोमवार को डिलीवर हो गया था, तो पार्सल पैसिव है क्योंकि पार्सल ने डिलीवर नहीं किया, पार्सल को डिलीवर किया गया। हमने पिछले साल एक गाड़ी खरीदी थी, बिल्कुल एक्टिव, हमने खरीदी थी। भारत ने कारगिल का युद्ध स्टार्ट नहीं किया, तो भारत एक्टिव रहा यहाँ पे। क्या कल आपने मुझे 10,000 दिए थे, 10,000 रुपये दिए थे, आपने दिए थे, एक्टिव। क्या रीना ने आपको बाज़ार में देखा था, रीना, एक्टिव। क्या पिछले महीने आपने कुछ पैसा जमा किया था, आपने किया था, एक्टिव। उसने आपको 2 दिन पहले फ़ोन किया था, उसने किया था, तो सेंटेंस एक्टिव, राइट। तो अकॉर्डिंगली एक्टिव एंड पैसिव वर्ब मार्क करके सेंटेंसेस बनाइए। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। मैंने कल एक पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन येस्टरडे। उसने 2 दिन पहले मुझे खत भेजा, ही सेंट मी अ लेटर 2 days अगो। पार्सल सोमवार को डिलीवर हो गया था, द पार्सल वॉज डिलीवर्ड ऑन मंडे। हमने पिछले साल एक गाड़ी खरीदी, वी बॉट अ कार लास्ट ईयर। भारत ने कारगिल का युद्ध स्टार्ट नहीं किया, इंडिया डिड नॉट बिगिन द कारगिल वॉर। क्या कल आपने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, डिड यू गिव मी 10,000 रुपीज़ येस्टरडे। क्या कल रीना ने आपको बाज़ार में देखा था, डिड रीना सी यू इन द मार्केट येस्टरडे। क्या पिछले महीने आपने कुछ पैसा जमा किया था, डिड यू डिपॉजिट सम मनी, डिड यू डिपॉजिट एनी मनी या सम एनी मनी आएगा, लास्ट मंथ। उसने आपको 2 दिन पहले फ़ोन किया था, ही फोन्ड यू 2 days अगो। फ़ोन को एज अ वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं ही रैंग यू, राइट, 2 days अगो। पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो एक्शन हो रहे थे। आइए बात करते हैं। वॉज वर V1 प्लस ING एक्टिव में, वॉज वर बीइंग प्लस V3 पैसिव में। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहा था। वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था। द केक वॉज बीइंग कट, केक काटा जा रहा था। द केक वॉज नॉट बीइंग कट, केक काटा नहीं जा रहा था। वॉज द केक बीइंग कट, क्या केक काटा जा रहा था। ट्राई करें इन सेंटेंसेस को एक्टिव पैसिव चूज करके पहले। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे एक्टिव। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, एक्टिव। केक काटा जा रहा था, केक पैसिव। सब कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था, कैंडिडेट्स तो कुछ नहीं कर रहे थे, पैसिव। सना मुझे फॉलो कर रही थी, सना कर रही थी, एक्टिव। बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, एक्टिव।
क्या आप मुझे फ़ोन कर रहे थे, आप कर रहे थे? एक्टिव। क्या किताबें बिक रही थी, किताबों की वजह से? पैसिव। क्या बच्चे हंस रहे थे, बच्चों का है? एक्टिव। किसी कैंडिडेट को बुलाया नहीं जा रहा था, किसी कैंडिडेट को हम पैसिव मान के चलेंगे। अकॉर्डिंगली एक्टिव पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ट्राई करें इन सेंटेंसेस को खुद से वीडियो पॉज करके और फिर अपने आंसर्स देखिए। बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, ऑल वर लाफिंग एट मी। केक काटा जा रहा था, द केक वॉज बीइंग कट। सब कैंडिडेट्स को एक एक करके बुलाया जा रहा था, ऑल द कैंडिडेट्स वर बीइंग कॉल्ड वन बाय वन। सना मुझे फॉलो कर रही थी, सना वॉज फॉलोइंग मी। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, नॉट स्टडिंग, पढ़ रहे थे सॉरी। क्या आप मुझे फ़ोन कर रहे थे, वर यू फोनिंग मी? क्या किताबें बिक रही थी, वर बुक्स बीइंग सोल्ड? क्या बच्चे हंस रहे थे, वर द चिल्ड्रन लाफिंग? किसी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जा रहा था, नो कैंडिडेट वॉज बीइंग कॉल्ड। नेक्स्ट आता है आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। टाइम आ जाता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, इसमें इसके पैसिव नहीं होते। सिंपल हैड बीन V1 प्लस ING लगाते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, he had not been playing since morning, had he been playing since morning, had been V1 plus ING। बस इसी का इस्तेमाल करके आप इन सेंटेंसेस को कंपोज कीजिए। मैं 1 घंटे से ये बुक पढ़ रहा था, I had been reading this book for an hour। कमल 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, कमल हैड बीन बॉदरिंग मी फॉर 3 days। सोमवार से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। रीना 10 सालों से काम कर रही थी, रीना हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। हम 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहे थे, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। नेक्स्ट आता है बेहद इम्पॉर्टेंट टेंस, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट को कहते हैं फ्यूचर ऑफ फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट को कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। यानी कोई काम शुरू होने से पहले एक काम ख़त्म हो चुका होगा। इसमें भी बिफोर और आफ्टर का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। एक्टिव वर्ब रहती है हैड प्लस V3, पैसिव रहती है हैड बीन प्लस V3। दे हैड रीच बिफोर सनसेट, वो सनसेट से पहले पहुंच गए थे। दे हैड नॉट रीच बिफोर सनसेट, वो सनसेट से पहले नहीं पहुंचे थे। हैड दे रीच बिफोर सनसेट, क्या वो सनसेट से पहले पहुंच गए थे। द पार्सल हैड बीन डिलीवर्ड बिफोर संडे, पार्सल संडे से पहले डिलीवर हो गया था। द पार्सल हैड नॉट बीन डिलीवर्ड बिफोर संडे, पार्सल संडे से पहले डिलीवर नहीं हुआ था। हैड द पार्सल बीन डिलीवर्ड बिफोर संडे, क्या पार्सल संडे से पहले डिलीवर हो गया था। आइए यहाँ पे हैड प्लस V3 एक्टिव में, हैड बीन प्लस V3 पैसिव में, पहले सेंटेंस में एक्टिव पैसिव चूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद आप सेंटेंस को कंपोज कीजिए। ट्राई कीजिए एक्टिव पैसिव निकालना। मैं 6 बजे से पहले केक काट चुका था, एक्टिव। केक 9 बजे से पहले कट चुका था, कट होना चाहिए, कट चुका था, एक्टिव पैसिव सॉरी। एंड हम सोमवार से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे, हम कर चुके थे कोई काम, एक्टिव। वह 2020 से पहले देश छोड़ चुका था, एक्टिव। सीमा जनवरी से पहले कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी, एक्टिव। अब इन सेंटेंसेस को आप ट्राई कीजिए। मैं 9 बजे से पहले पहुंच चुका था, आई हैड रीच बिफोर 6। केक 9 बजे से पहले कट चुका था, द केक हैड बीन कट बिफोर 9। हम सोमवार से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे, वी हैड कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट बिफोर मंडे। हम 2020 से पहले देश वह छोड़ चुका था सॉरी, ही हैड लेफ्ट द कंट्री बिफोर 2020। सीमा जनवरी से पहले ये कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी, सीमा हैड ज्वाइन दिस कंपनी बिफोर
जनवरी, राइट। अब हमने यहाँ पे पास्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगली बात हम करेंगे मॉडल्स की, पर मॉडल्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आपने यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवाइज़ करके आना है। अगली क्लास में हम इसका समअप करेंगे टेंसेस का, और साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। कीप वॉचिंग वीडियोस, आप इनको नोट कीजिए। लिखने से ही बात बनती है, कहीं पे कॉपी पे लिखिए और अपने सेंटेंस कंपोज करने की कोशिश कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। जय हिंद।